नमस्कार, अपना छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास पर भी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया गया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में कोपलवाणी मूक बधिर विद्यालय के बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई भी खिलाई। इससे पहले विद्यालय के बच्चों ने मुख्यमंत्री जी को अपने हाथों से निर्मित उनकी पेंटिंग भी उपहार स्वरूप भेंट की। प्रतिबंधनामि रक्षे मतनुहे भूमितानि भुजार्थं पुष्पं बदिकृतामचितां पुष्पं सम तुम्मा हो कया हो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ देखने को मिल रहा है जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने भी बच्चों के साथ इस त्योहार को मनाया? हर जगह अपने अपने तौर तरीके से इस पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री निवास में भी आज बड़े हर्षोल्लास और विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई है और साथ ही प्रदेशवासियों की भी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई। इसमें सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें कोपलवाणी विद्यालय के मूक बधिर बच्चे कृष्ण और राधा के वेश में भी शामिल हुए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य के वन औषधि के पादापोर छविन कर्मा समेत तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और निश्चित तौर पर यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और इसको लेकर काफी उत्साह था। साथ ही भूपेश बघेल ने समस्त प्रदेशवासियों को इसकी शुभकामना भी दी है। जी शायद। चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम ने बच्चों को तिलक लगाकर मिठाई भी खिलाई। तो सीएम निवास पर हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। तो सीएम बघेल ने मंत्रोच्चार और विधि विधान से पूजा अर्चना की। साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आए। वहीं टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की 19 साल की अवनी लखेरा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अवनी ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में यह कारनामा किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल ने टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि अवनी लखेरा को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत को आप पर गर्व है। वहीं छत्तीसगढ़ में सूखे की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिन किसान भाइयों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है, अगर उनकी फसल खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो अथवा ना हो, उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। मछुआ कांग्रेस की बैठक आज M.R. निषाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई और उसके मछुआ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और उनके जिला अध्यक्ष उपस्थित थे और हमारे प्रदेश के बहुत सारे सब साथियों के साथ मंत्री अभयजीत भगत और शैलेश नितिन त्रिवेदी, गिरीश देवांगन जैसे अनेक साथी उपस्थित थे और प्रभारी शकुन डेहरिया भी उपस्थित थी और इस बात की बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की मछुआ कांग्रेस के लोगों ने कि बिलासा जी के नाम से
एयरपोर्ट बिलासपुर के जो एयरपोर्ट है बिलासा देवी के नाम से किया गया। दूसरी बात ये है कि जो मछली पालन को कृषि का जो दर्जा दिया गया है, जिसमें 0% ब्याज में ऋण मिलेगा और साथ ही बिजली बिल भी कृषकों को जिस दर पे मिलता है उसी प्रकार से उनको मिलेगा। और उससे प्रसन्नता व्यक्त की और पुनराम निषाद और मदन निषाद के नाम से उसे पुस्तक छपवाने की, उसे जीवनी के बारे में पुस्तक छपवाने की मांग की थी, उसकी मैंने घोषणा की। वहीं सरगुजा जिले के मैनपाट में नसबंदी ऑपरेशन के लिए पहुंची महिलाओं को भूखे प्यासे तड़पना पड़ा। कैंप में महिलाओं का ऑपरेशन रात 8 बजे शुरू हुआ और रात 3 बजे तक 7 घंटे में डॉक्टर ने यहां 101 महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया। इस हिसाब से एक महिला का ऑपरेशन सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर किया गया। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श में बिछाई गई दरी पर 5 से 10 मिनट के लिए लेटाया जा रहा था। इसके बाद रात में ही उन्हें घर भेज दिया गया। इस दौरान अव्यवस्था के बीच महिलाओं और उनके परिजनों की हालत देख दूसरे मरीजों के रोंगटे खड़े हो गए। आपको बता दें कि इसमें एक ही डॉक्टर दोनों कैंपों में महिलाओं का ऑपरेशन करने वाले थे। वो अंबिकापुर से गए थे। ऑपरेशन करने वाले सर्जन डॉक्टर जे एक्का सीतापुर कैंप से ऑपरेशन कर रात में यहां पहुंचे और इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया, जहां किसी तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया। जबकि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक एक सर्जन एक दिन में अधिकतम 30 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकता। बता दें कि सरकार ने एक दिन में 30 ऑपरेशन की गाइडलाइंस तब जारी की थी जब नसबंदी कांड हुआ था और 18 महिलाओं की जान गई थी। लेकिन इसके बाद भी टारगेट पूरा करने के चक्कर में महिलाओं की जान को जोखिम में डालकर ऑपरेशन कर दिए गए। हाँ, शुक्रवार को नसबंदी के शिविर रखा गया था। इसमें क्या है कि सीतापुर सीएससी सीतापुर और मैनपाट 2 जगह का एक ही डेट रहता है, इसलिए हम करा के ही जाएंगे। सर्जन भी अगर वो बोले कि इतना से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उन लोग बोले हम आज आए हैं तो करा के ही जाएंगे ऐसा। और सभी का अपन जितने आते जा रहे तो सबका कोरोना RT-PCR और एंटीजन जांच कर लिए थे, सभी जितने लोग आए थे। तो एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की यहां पर देखने को मिली, जहां पर 101 महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन बिना मापदंडों के, बिना मानकों के कर दिया गया। जबकि एक सर्जन 30 से ज़्यादा ऑपरेशन एक दिन में नहीं कर सकता, उसके बावजूद इन महिलाओं का ऑपरेशन एक ही सर्जन की तरफ से कर दिया गया। तो बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की उजागर हुई है। दूसरी तरफ महिलाओं को ऑपरेशन के बाद एक दरी बिछाकर लटा दिया गया और रात में ही इन महिलाओं को घर भेज दिया गया। तो भूखे प्यासे ये महिलाएं तड़पती रहीं। 5 से 10 मिनट में एक ऑपरेशन डॉक्टर ने यहां पर कर दिया और उस लिहाज से 101 महिलाओं का नसबंदी का ऑपरेशन यहां पर इस डॉक्टर की तरफ से कर दिया गया, जो कि एक बड़ी लापरवाही को उजागर कर रहा है। खबर पर नेता भारतीय जनता पार्टी अखिलेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर उजागर हुई है, 101 महिलाओं का एक ही सर्जन ने एक ही रात में नसबंदी के ऑपरेशन कर डाले? देखिए, ये बहुत ही अमानवीय है और स्वास्थ्य विभाग के अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी हैं कि जिसमें कि एक दिन में एक चिकित्सक कितनी सर्जरी कर सकते हैं। तो उसमें जैसा कि स्वास्थ्य विभाग से बताया गया कि जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसमें 30 महिलाओं के ही सर्जरी बिल्कुल एक दिन में एक सर्जन को करना चाहिए जी। वहाँ पे 101 महिलाओं को, और उसी दिन वो चिकित्सक, खबर ये भी है कि उस दिन उन्होंने सीतापुर में भी सर्जरी किया 30 महिलाओं जी का जी। और मैनपाट आकर उन्होंने 101 महिलाओं का रात में सर्जरी कर दिया। तो ये एक तरीके से मानवता को शर्मसार करता है कि इतनी महिलाओं का एक साथ एक चिकित्सक के द्वारा, और इसमें बहुत से जान से खिलवाड़ करने जैसी बात, मतलब सर्जरी में जो नॉर्म्स है उसके तहत 30 महिलाओं को करना है इतनी बड़ी संख्या में, प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत उनको जो फॉलो बैक मिलना चाहिए, तो कई तरीके की दिक्कत होती है इसमें। तो वास्तव में जो दोषी हैं कि इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में जो सर्जरी रात को की गई, क्यों की गई, क्यों चिकित्सक ने इतनी बड़ी संख्या में सर्जरी किया, तो
हम लोगों की मांग है कि उसकी जांच करके और कार्रवाई करना चाहिए और भविष्य में इस तरीके से महिलाओं को इतनी लापरवाही पूर्वक सर्जरी नहीं होना चाहिए। उसमें से कई विशेष संरक्षित जनजाति के भी लोग हैं, मांझी, मछुआर ऐसी महिलाएं हैं जो विशेष संरक्षित आदिवासी कैटेगरी में आते हैं। तो इस पे व्यापक जांच की जरूरत है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात को भी सुनिश्चित होना चाहिए। जी अखिलेश जी, वहीं तमाम तरीके के दावे भी यहाँ पर प्रशासन शासन की तरफ से किए जाते हैं कि तमाम स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई जाएंगी और आलम यह है कि एक दरी बिछा दी जाती है जहाँ पर इस तरीके के सर्जरी करने के बाद महिलाओं को वहाँ पर लेटा दिया जाता है। कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को नहीं मिली, भूखी प्यासी ये महिलाएं तड़पती रहीं। 5 से 10 मिनट में एक महिला का ऑपरेशन यहाँ पर कर दिया जाता है और किसी तरह का कोई संज्ञान यहाँ पर अभी तक नहीं लिया गया है। वहाँ पे क्या था कि जैसा जानकारी मिला है कि वहाँ पे दिन भर उन महिलाओं को इंतजार कराया गया क्योंकि सर्जरी से पहले उनको खाली पेट रखने का रहता है। तो चूंकि उनकी दिन में करने के नाम पे बुलाया गया और उनको रात तक रोक के रखा गया क्योंकि सर्जन उपस्थित नहीं थे और सर्जन आते हैं और रात में ही लगभग 6-7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक सर्जरी होती है। तो और उसके बाद जो आफ्टर सर्जरी उनको जो पोस्ट केयरिंग मिलना चाहिए, उनको बेड भी वहाँ अवेलेबल नहीं था। तमाम जो स्टैंडर्ड सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो भी वहाँ उपलब्ध नहीं था। सब मोटरसाइकिल से बैठ के अपने अपने घरों में जाना पड़ा उनको। तो जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल सही और बहुत गंभीर लापरवाही है, जांच करके कार्रवाई। ठीक है अखिलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अमनजीत भगत जी कैबिनेट मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमनजीत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक गंभीर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, महिलाओं की सर्जरी कर दी जाती है, किसी भी तरह के मापदंडों का यहाँ पर पालन नहीं किया जाता और महिलाओं की स्थिति की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भयावह करने वाली ये तस्वीरें निकल कर सामने आई, क्या कहेंगे? देखिए, आजकल नसबंदी जो है जो सामान्य प्रक्रिया है, स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग किया जाता है और जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है कदम है। परंतु इसलिए आवश्यक है कि जो इस काम को चिकित्सा सावधानी है जो निर्देश गाइडलाइन उसका पालन करे। समाचार पत्रों के माध्यम से हमने भी उसमें पढ़ा कि किया गया जो हम उसको संज्ञान में लेकर के और कलेक्टर को तत्काल हमने कहा है कि जी गाइडलाइन कार्रवाई करें। लेकिन अमरजीत जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहद ज़रूरी है नसबंदी का यहाँ पर करवा देना, ये जो प्रक्रिया पूरी होती है ये बेहद ज़रूरी यहाँ पर मानी जा रही है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी व्यापक होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके के गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं कि एक सर्जन 30 से ज़्यादा यहाँ पर सर्जरी नहीं कर सकता एक दिन में, वो 101 महिलाओं की सर्जरी कर देता है। 5 से 10 मिनट में एक महिला की सर्जरी यहाँ पर हो रही है, उसके बाद एक दरी में उन महिलाओं को लिटा दिया जाता है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, भूखी प्यासी महिलाएं तड़पती हुई नजर आ रही हैं। ये सोहेल जी, ये बात भी सही है कि जो गाइडलाइन उसका पालन करना है और उस ऑपरेशन करने से पहले जो आवश्यक तैयारी रहती निर्देश है उसका एक चेकलिस्ट बना रहता है जी। चेकलिस्ट के तहत उसकी तैयारी होती है और उसको बिना अगर किए गाइडलाइन के अगर किया होगा तो उसमें वो उनका फाल्ट है और निश्चित तौर पे अगर कहीं पर भी जो गाइडलाइन को चूक किया है और डिसओवर किया है तो वो तो जांच में आएगा जी। और हमने कहा कलेक्टर को तो संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई करें। यानी कि अमरजीत जी देखिए, इस बात को नकारा यहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं ये साफ तौर पर है कि कोई ना कोई तो अपनी जिम्मेदारियों से भागता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ठीक ढंग से उन प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता, ठीक ढंग से गाइडलाइंस को यहाँ पर देखा जाता, 30 सर्जरी एक दिन की जब निर्धारित की गई हैं तो कैसे 101 महिलाओं का यहाँ पर एक साथ सर्जरी उनकी कर दी गई? उसके बाद किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, सर्जरी के बाद महिलाएं जमीन पर पड़ी हुई हैं। इस तरीके की तस्वीरें अगर निकलकर सामने आती हैं तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर इसे कहा जा सकता है और इसे नकारा नहीं जा सकता। अमरजीत जी सुन पा रहे हैं?
सरकार पत्र पढ़ करके लेकर के ठीक है, अमरजीत जी की आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। अमरजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं, जिस तरीके की चीज़ें ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर सामने आई हैं, उसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तमाम दावे तो यहाँ पर किए जाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। जो मरीज़ हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचते हैं, उन्हें तमाम तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, उसने चिंता यहाँ पर बढ़ा दी है। कोई व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। 7 घंटे में डॉक्टर ने 101 महिलाओं की नसबंदी यहाँ पर कर दी और अब तक इस मामले में सिर्फ जांच का ही आश्वासन दिया जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।